वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हु स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसमें अलग से सब्जेक्ट आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा, अलग से सब्जेक्ट ऐड हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो उसमें उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ पूछता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर बात पूछूँ वहाँ पे क्या पूछता है, तो वहाँ पे पूछता है कि जैसे कोई लाइन है उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो टॉप व्यू कहाँ बने, टॉप व्यू में कैसा होगा, उसका फ्रंट व्यू में कैसा बनेगा, ये चीज़ पूछता है। तो इसके भी हम डिस्कस करेंगे और ज़रा आज केवल इसका इंट्रोडक्शन देंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ना हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हमें पढ़ना है, ठीक। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें 5-6 कंडीशन होंगे, 5 और 6 कंडीशन है, जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे, ठीक। तो 1 बाय 1 करके देखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें होगी। और इससे पहले कुछ चीज़ें उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये प्लेन है, तो प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, उसको समझ लेते हैं ज़रा। देखिए, वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या हुआ। वर्टिकल प्लेन मतलब कि मेरा जो आपका, जैसे यहाँ पे अगर बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड हमारा कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन। और जिस पे हम खड़े हैं यानी फर्श पे, तो वो फ्लोर हमारा कैसा हो गया, फ्लोर हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, ये वर्टिकल लाइन है जो, इसको बोल रहा है वीपी यानी वर्टिकल प्लेन बोल रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोल रहा है एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल वाली लाइन वीपी और ये एचपी हो गया। अब इसी में कंडीशन होते हैं बहुत सारे, कि जैसे अगर कोई लाइन है और एचपी और वीपी के पैरेलल हो गया, एचपी वीपी के पैरेलल हो गया, सीधी सी बात, अगर इस तरीके से न समझ में आए तो अपना कॉपी और पेन उठाना है और उसमें जैसा जैसा कंडीशन बोला होगा वैसे वैसे आपका पेन रखना है। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यही चीज़ का हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है, टॉप व्यू में कैसा आएगा, फ्रंट व्यू में कैसा आएगा, यही चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, तो उसको हम समझ लेंगे। और एक चीज़ और, तो यहाँ पर भी ये कन्फ्यूज नहीं होना है, जैसे ये हो गया तो एचपी कौन सा होगा, वीपी कौन सा होगा, तो ये एचपी ऊपर, वीपी ऊपर भी हो सकता है, एचपी नीचे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है जब क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा कि जो आपका पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा लाइन, एचपी से कितना ऊपर है कि नीचे है, एचपी से अबव बोल रहा है कि एचपी के बिलो बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा। जैसे अगर बोल दिया कि जो हमारा लाइन है एचपी से अबव है, एचपी से अबव मतलब कि एचपी ऊपर हो जाएगा, वीपी नीचे। अगर बोला कि एचपी के बिलो है, बिलो दी एचपी, तो बिलो दी एचपी हो गया मतलब एचपी नीचे आ जाएगा और वीपी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही 2 कंडीशन हमने याद रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा फिगर बन जाएगा। जैसा भी ड्रॉ करनी पड़ेगी उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से रिवाइज करके वीडियो इस चीज़ को समझ लेना कि क्या चीज़ इसको बताया हो। फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, फिर हम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं ज़रा कि क्या कैसे कैसे कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, ठीक। क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, पहला कंडीशन आया, पहला कंडीशन है हमारा, उसको लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि पहला कंडीशन क्या है हमारा। बोल रहा है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। एचपी मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी मतलब क्या हुआ, वर्टिकल प्लेन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा एक पॉइंट है और एचपी और वीपी दोनों का क्या है, पैरेलल है, एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, तब कैसा हम फिगर बनाएंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए देखना है। तो सबसे पहला काम हमने करना होता है कि एक एक्स वाई लाइन खींचना होता है। क्या करना होता है, एक एक्स वाई लाइन खींचना होता है, जिसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन, ठीक, एक्स वाई लाइन। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कंडीशन कैसा होगा, ट्रू लाइन कहाँ बनेगा और इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लेंथ किधर बनेगा और ट्रू लेंथ किस में आएगा, एचपी में ट्रू लेंथ आएगा कि वीपी में ट्रू लेंथ आएगा। पहला कंडीशन क्या बोला है कि इफ अ लाइन
पैरेलल टू HP एंड VP बोथ, HP और VP के दोनों से पैरेलल में है अगर कोई लाइन, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, इसको हमें समझना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए एक पेपर उठाता हूँ, जरा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो इसको आप समझिएगा जरा, 1 मिनट बस डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए ये मेरा HP और VP हो गया। ठीक, ऐसे दिख रहा होगा एल शेप में, आप लोगों को एल शेप में दिख रहा होगा इधर से। ठीक, ये नीचे वाला प्लेन जो है ये वाला HP और ये वाला VP, और बोल रहा है कि जो हमारा लाइन है ना, ये हमारा मार्कर जो है इसको मैं लाइन मान लेता हूँ। तो लाइन ये मान लीजिए बोल रहा है कि HP और VP दोनों को पैरेलल है। पैरेलल मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हुआ। तो इसका अगर टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू किसमें बनेगा, नीचे बनेगा। टॉप व्यू मतलब ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, तो किसमें बनेगा, नीचे बनेगा। अब कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है ना, हमारी आंखों का अगर पैरेलल हो जाएगी तो वो मुझे एक्चुअल लेंथ उसका दिखता है कि एक्चुअल में उसका लेंथ कितना होगा, वो चीज़ दिखता है। तो जैसे इस तरीके से हमने रखा है ना, तो इस तरीके से रखा। अगर टॉप व्यू बनाऊँ तो आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा, आप देख नहीं पाओगे। तो देखिए टॉप व्यू मतलब ऐसे, तो टॉप व्यू मतलब ऐसे, यानी ये पेज में हमारा क्या दिखेगा, पूरी पेंसिल जो हमारा ये मार्कर है उसकी पूरी लंबाई दिख जाएगी। ठीक है, पूरी लंबाई दिख जाएगी। और फ्रंट व्यू, अब देखिए ऐसे ही था, ऐसे ही था। फ्रंट व्यू का मतलब कि इधर साइड से देखेंगे, यानी कि आपके सामने अगर करूं तो ऐसे। तो फ्रंट व्यू में जो आपके कौन सा ये VP प्लेन था, वर्टिकल प्लेन है। फ्रंट व्यू में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू में भी इसका एक्चुअल लेंथ दिखने वाला है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा पेंसिल है, इस तरीके से पेंसिल है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से लाइन, ये जो हमारा इस तरीके से इसको लाइन समझता हूँ, तो ये लाइन हो गया। अब लाइन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये VP हुआ, ये HP हुआ। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, इस तरीके से ये रखा गया कि दोनों से पैरेलल में है। HP से पैरेलल तो लो इसके ऊपर रख दिया, VP से पैरेलल लो ऐसे रख दिया। यानी कि अभी जैसे ये क्या हुआ, पैरेलल में हो गया दोनों के। अब अगर बोले कि टॉप व्यू, तो टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर किस में बनेगा, टॉप व्यू बनेगा आपका HP में। अगर टॉप व्यू आपका HP में बन रहा है तो HP वाली लाइन ही मैं आपकी तरफ घुमा दूं प्लेन, और पूछूं कि उसमें क्या दिख रहा है। देखिए HP वाली लाइन आपकी तरफ घुमा दिया, इसमें क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, प्योर लाइन दिख रही है। वो भी कैसे, जैसे ये वाली अगर XY लाइन है, देखिए ये जो ज्वाइंट होता है ना, ये जो ज्वाइंट है इसी को बोलते हैं XY लाइन। तो XY लाइन से HP में पैरेलल में लाइन है। अब वही दूसरी बात करें कि अब फ्रंट व्यू अगर देखूं तो फ्रंट व्यू किस में बनेगा, VP में बनेगा। अगर VP में फ्रंट व्यू बन रहा है तो VP में क्या चीज़ दिख रहा है उसको करेंगे। VP मतलब मैं आपको ऐसे घुमा दूं तो VP में भी देखो क्या दिख रहा है, आपको पेन की पूरी लंबाई दिखेगी, यही चीज़ है। तो चलिए यही चीज़ है, देखो ये लाइन था। अब इसको अगर देखने की बात कर रहे हैं, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहा हूँ, T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहा हूँ, T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऊपर से देखूंगा नीचे तो क्या दिखेगा, एक पूरी लाइन दिखेगी और एक्चुअल लेंथ TL, TL मतलब ट्रू लेंथ, TL मतलब ट्रू लेंथ दिख रहा है। और फिर इसके बाद सामने से फ्रंट व्यू देखो, यानी इधर से देखूं, यानी इसको F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। F मतलब फ्रंट व्यू, T मतलब टॉप व्यू। F मतलब फ्रंट व्यू, T मतलब टॉप व्यू। अगर फ्रंट से देख रहा हूँ तो फ्रंट से भी मैंने अभी कंडीशन बता दिया कि पैरेलल में ही था, तो उसकी भी पूरी क्या दिखने वाली, पूरी लंबाई दिखेगी। ठीक है, इसकी भी पूरी लंबाई दिखेगी, इसको भी बोलेंगे TL। यानी कि अगर मेरा लाइन बोला हुआ था, बोल देता कि 50 mm का है, तो HP जो है मेरा, देखिए ये HP है और ये ये VP है। ये HP हुआ, ये VP हुआ। तो HP में भी ट्रू लेंथ दिखेगा और VP में भी ट्रू लेंथ दिखेगा। अब चलो ये तो आपका जब ड्रॉ करना होगा तब के लिए हुआ। अब बात करते हैं कंपटीशन में कैसा पूछता है। कंपटीशन में ये पूछेगा कि इसका ट्रू लेंथ जो होगा, लाइन का ट्रू लेंथ किस में दिखेगा, HP में दिखेगा या VP में दिखेगा। ठीक, या फिर ऐसे पूछ सकता है, तो ट्रू लेंथ देखिए HP VP दोनों में दिख रहा है, क्योंकि दोनों को पैरेलल था, पैरेलल वाली चीज़ें में एक्चुअल लेंथ दिखेगी। या तो फिर ऐसे पूछेगा इसके टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू में क्या बनेगा, ऑप्शन देगा कि पॉइंट बनेगा, कि एक्चुअल लेंथ बनेगा, कि इमेजिनरी लेंथ बनेगा, या फिर पॉइंट और इमेजिनरी लेंथ दोनों बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए अभी क्या हो रहा है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो लाइन था हमारा, लाइन कौन सा था, ये रेड वाली हमारी लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर में लाइन खिंचा हुआ है यही हमारी लाइन है। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, टॉप व्यू देखा, नीचे बना हमारा, यानी HP में हमारा इसका टॉप व्यू बना, तो क्या दिखा, ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ दिख गया। इस तरीके से देखा पूरा एक्चुअल लेंथ, और इसमें क्या दिखा, एक्चुअल लेंथ। क्लियर है, यही चीज़ था। नेक्स्ट अब बात करेंगे दूसरा कंडीशन इसका क्या हो सकता है, उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन इसका क्या हुआ, एक मिनट
नेक्स्ट बोल रहा है कि पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP के परपेंडिकुलर हुआ, VP के पैरेलल हुआ। VP के पैरेलल मतलब समझ रहे हो बच्चा? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, बोर्ड हमारा क्या है? VP है, इसके सामने खड़ा हो गया तो मैं VP हो गया, मतलब इसके पैरेलल में हो गया। और मैं जब जिस पे खड़ा हूँ, फर्श पे खड़ा हूँ, तो फर्श पे खड़ा हूँ तो फर्श कैसा एंगल बना रहा है? फर्श के साथ मैं परपेंडिकुलर में खड़ा हूँ। क्लियर है? फर्श के साथ परपेंडिकुलर में खड़ा हूँ। अगर बात करें किसी पॉइंट की या फिर पेन की बात कर लो आप बच्चा, पेन की ही बात कर लो, पेन ले लो आप, उसकी बात कर लो, तो आप क्या करो, देखो ये वाला कंडीशन समझाते हैं। क्या कह रहा है? HP के परपेंडिकुलर VP के पैरेलल। VP से पैरेलल मतलब देखो ये VP प्लेन है मेरा बेटा, ये VP प्लेन है, इससे पैरेलल मतलब इससे दूर हट जाऊँ। और HP वाली कंडीशन कैसा है वो उसको देख लेंगे, ऐसे किस तरीके से भी हो सकता है। तो HP वाली कंडीशन में बोल रहा है क्या कि HP के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब बच्चा क्या होता है? सीधे रख दो इस तरीके से, परपेंडिकुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तब इसके HP के परपेंडिकुलर कर दिया, VP के पैरेलल मतलब ये लाइन था, इसके पैरेलल में ऐसे रख दूँ, तो ये वाली कंडीशन ऐसी हो गई इस तरीके से। ठीक बच्चा, ऐसा हो गया। ठीक, क्लियर है? ऐसा बन गया, ऐसा हो गया। अब ये बताओ कि इसका टॉप व्यू जब देखूंगा, टॉप व्यू देखूंगा तो इसका क्या दिखेगा? जैसा इसका पॉइंट का जो हमारा लाइन है उसका जैसा शेप होगा वैसा दिखेगा। तो लाइन का अगर शेप बनाने की बात करूं तो कैसा दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा। यानी कि आपके सामने ऐसे रख दूं, इसको आपके सामने ऐसे रख दूं तो क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा, बस आपको एक पॉइंट दिखेगा। लेकिन अगर फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा? इसकी पूरी लंबाई। ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अगर कोई लाइन जिस भी प्लेन के पैरेलल में है, जिस भी प्लेन के पैरेलल में है, उसके साथ उस प्लेन में उसका एक्चुअल लेंथ दिखेगा। क्लियर है? उस प्लेन में उसका एक्चुअल लेंथ दिखेगा। जैसे ये है, इसका मैंने फ्रंट व्यू देखा, तो फ्रंट व्यू देखा तो फ्रंट व्यू में ये VP के पैरेलल, ये हमारा क्या है? ये VP है, ये आपका क्या है? HP है। तो VP में अगर इसको मैंने ड्रॉ किया, VP में फ्रंट व्यू बनाया तो इसका एक्चुअल लेंथ यानी TL दिख जाएगा। लेकिन अगर इसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो एक पॉइंट दिखेगा। क्लियर है? जैसे ये दिखा हुआ है। ठीक, अगर XY लाइन पे बनाने की बात करें कैसा होगा, तो देखिए अभी मैंने बताया जो नोट करने वाली चीज़ है कि अब चलिए HP VP हमें नहीं पता कहाँ दिखाना है, तो मैं अपने से एक पहले नाम दे देता हूँ कि ये VP हो गया, ये HP हो गया। क्लियर? नीचे HP मान लेता हूँ, ऊपर VP मान लेता हूँ। उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या बोला हुआ है? पहला बोल रहा है कि ये जो हमारा लाइन है VP के पैरेलल है। तो अभी मैंने बोला जब कोई लाइन VP के पैरेलल होगी बच्चा, तो जिस प्लेन के पैरेलल होगा उसी प्लेन में उसका एक्चुअल लेंथ दिखने वाला है। किसका? जो भी लाइन है या प्लेन है या फिर सॉलिड है, ये सारी इससे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। सारा जो प्रोजेक्शन आएगा, जैसे अभी पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बाद लाइन पढ़ रहे हैं, तो लाइन वाला जो होगा पॉइंट से इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तो वो लाइन से हमारा कनेक्टेड रहेगा, सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी आपने स्किप किया, अगला वाला नहीं समझ में आएगा। तो इसे देखिए क्या बोला कि VP जिस पॉइंट के पैरेलल होगा उसमें उसका एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? VP के पैरेलल टू VP, VP टू पैरेलल टू VP। अब VP के अगर पैरेलल है बेटा, तो यहाँ देखिए इस तरीके से, और HP के परपेंडिकुलर यानी HP पे ऐसे रख दिया तो ये लाइन इस तरीके से हो गया। तो देखिए, तो VP मतलब ये हमारा बोर्ड हो गया। तो VP में अगर ऐसे रखा हुआ, ये हमारा हाथ जो है, हथेली है, पाम जो हमारा, उसको हम मान ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्लियर? हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पे रख दिया, तो अब फ्रंट से यानी कि आप सामने से देख रहे हो तो फ्रंट में, तो आपको इसकी पूरी लंबाई दिख रही है, कितना लेंथ है, तो यहाँ इसका पूरा लेंथ दिख जाएगा। ठीक, क्या होगा? इसका पूरा लेंथ दिख जाएगा। ये इस तरीके से इसका लेंथ आ जाएगा। नाम देना चाहेंगे, नाम दे देंगे इसका A डैश B डैश। ठीक, A डैश B डैश। क्लियर? शो कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? VP का तो बना दिया कि एक्चुअल लेंथ यानी TL दिखेगा, ट्रू लेंथ दिखेगा। TL मतलब ट्रू लेंथ दिखेगा। लेकिन HP में क्या दिखेगा? अब ऐसे ही रखा हुआ था ना, हथेली आपके सामने कर दिया, मेरे पाम पे जो है क्या बन रहा है? इसका जैसा शेप होगा एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ HP में क्या होगा? एक पॉइंट हो जाएगा। HP में क्या होगा? एक पॉइंट। इसका नाम क्या है? AB या A डैश B, AB या A डैश B, है ना।
अब ये यहाँ पूछने वाली बात है कि सर ये कितनी दूरी पे बनाएंगे और ये कितनी दूरी पे बनाएंगे, एक्स वाई लाइन से कितना ऊंचाई पे बनाएंगे, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। उसका लिमिट तब होगा जब क्वेश्चन में बोला होगा कि अगर पॉइंट जो है HP से अबव है कि HP के बिलो है, फ्रंट में कितना है, बिहाइंड कितना है। जैसे पॉइंट ऑफ लाइन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताया हुआ है, सेम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला नियम यहाँ पे फॉलो होगा, उसको ही लेके चलना। पहले इसमें क्या कर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का यूज करके पहले लाइन डिफाइन कर लेंगे कहाँ पे बनेगा, उसके बाद बात करेंगे कहाँ पे कैसा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन आ गया हमारा कि पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर टू VP। ठीक है, चलिए क्या हो गया, पैरेलल पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। VP के परपेंडिकुलर हुआ, HP के पैरेलल में हुआ। ठीक है बच्चा, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने XY लाइन खींच दिया, XY लाइन हो गया मेरा। इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखिए ये पाम हमारा पैरेलल हो गया मान लेते हैं, इसके क्या कह रहा है, पाम हमारा हो गया HP। अब HP के पैरेलल कह रहा है, मतलब ऐसे ही तो रखूँगा, इस तरीके से रखूँगा, इसके पैरेलल में करने का मतलब इस तरीके से ही रखूँगा, पैरेलल हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि VP के परपेंडिकुलर मतलब VP की तरफ ऐसे घुमा दो इसको। क्या कह रहा है, HP के पैरेलल यानी इसके पैरेलल रख दिया इस तरीके से इसके ऊपर, है ना। और VP के परपेंडिकुलर मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, तो इस तरीके से लगा दिया। अब VP में क्या दिखेगा, एक पॉइंट, HP में क्या दिखेगा, पूरा इसका ट्रू लेंथ। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कंडीशन बताया जिसके पैरेलल होगा उसी में इसका ट्रू लेंथ दिखेगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं जरा। ड्रॉ करेंगे तो चलिए इसको अगर मान लेते हैं HP मैं नीचे लिख रहा हूँ तो HP नीचे लिखता हूँ, VP ऊपर। HP VP कैसे डिसाइड होगा मैंने बता दिया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। अभी जब नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि पैरेलल टू HP है। देखिए ये HP का क्या हुआ, पैरेलल, HP के पैरेलल हो गया तो ट्रू लेंथ किस में दिखेगा, HP में इसका ट्रू लेंथ दिखने वाला है। ठीक है, और VP के पैरेलल है, परपेंडिकुलर VP के ट्रू लेंथ दिखेगा इसका HP में। ये हो गया AB। ठीक, A और B, ये हो गया HP में ट्रू लेंथ। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया ट्रू लेंथ, प्रोजेक्ट कोई लाइन था यहाँ रखा हुआ है, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। और VP में क्या दिखेगा, देखिए अगर टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू किया तो हमें ट्रू लेंथ इसका दिखा, फ्रंट व्यू किया तो हमें इसका VP में बनेगा, फ्रंट व्यू VP में बनेगा। और VP में क्या दिखने वाला, बस एक पॉइंट दिखेगा। अगर कोई लाइन है, ये हमारा मार्कर है, अभी ऐसे पैरेलल किया हूँ VP के तो आपको इसका एक्चुअल लेंथ, बट VP के परपेंडिकुलर कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो वो पॉइंट है यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट। ये क्या होगा B डैश, A और B डैश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इतना समझ में आ गया। अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। अगला है हमारा कि इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। इसका मतलब हुआ इंक्लाइन टू VP पैरेलल टू HP। इसका मतलब ये हुआ, चलिए ये हमारा पेपर हुआ, इसको मैंने प्लेन बना दिया। ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कर रहा है, इंक्लाइन टू VP, VP से इंक्लाइन पे है, यानी इस HP। पहले दूसरी बात क्या कह रहा है, पैरेलल टू HP, पैरेलल टू HP बोला हुआ है। HP के पैरेलल पहले लाइन रख देते हैं। अब कैसा है इसका कंडीशन वो हमें नहीं पता, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। पहला जब कंडीशन पड़ेगा क्या बोला है, बोल रहा है कि इंक्लाइन टू VP, इंक्लाइन टू VP है तो लो VP से झुका दिया, ये एंगल कर दिया। अब आपको दिखाऊंगा एंगल कैसा है, ये यहाँ से इसके साथ झुका दिया। ठीक, अब देखिए जैसे ये लगा हुआ है, ये लाइन देखो, पैरेलल टू HP हो गया। जो HP हमारा ये प्लेन है HP, इसके पैरेलल हुआ, और ये यहाँ देखो ये HP के पैरेलल हुआ, लेकिन VP के साथ एंगल पे है। एंगल पे मतलब कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई प्लेन, एंगल पे इसको झुकाना मतलब ऐसे कर दूँ ना, एंगल करने का मतलब कि इस तरीके से कर दूं तो एंगल दिख रहा होगा कि एंगल कुछ बना रहा है, तो वो क्या है, क्या किसके साथ बना रहा है, VP के साथ। लेकिन HP के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली चीज़ है कि जिसमें एंगल बन रहा होगा, जैसे आपका VP में एंगल बन रहा है तो वो दिखेगा उस एंगल किस में, HP में। क्यों दिखेगा HP में, बताता हूँ क्यों दिखेगा।
देखिए जैसे ये प्लेन था, इसके साथ मैंने ये एंगल किया हुआ, अभी आपने सामने से देख रहे, साइड से देख रहे, दैट्स वाई नहीं क्लियर हो रहा होगा। अब इसको कर दो इधर से, यानी बीपी प्लेन था, बीपी में क्या दिखेगा, इसका इमेजिनरी लाइन आपको दिखेगा। लेकिन अगर एचपी की बात करूं, एचपी में एक्चुअल लेंथ, साथ ही साथ देखिए एंगल दिख रहा है, एंगल पे दिख रहा है नहीं, इंक्लाइंड लग रहा है कि नहीं हमारा मार्कर। तो यानी कि एचपी में क्या दिखने वाला है, इंक्लाइंड देखेगा। जैसे इधर देखो फिर से बीपी के एंगल पे था, अब बीपी में अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ तो फ्रंट व्यू आप देख रहे हो, अभी फिलहाल फ्रंट व्यू देख रहे हो, तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल लेंथ नहीं दिख रहा हो क्योंकि वो झुका हुआ है। अगर एंगल पे है तो एक्चुअल लेंथ कभी नहीं दिखने वाला है। लेकिन बीपी के पैरेलल है, एचपी के पैरेलल है, तो एचपी के पैरेलल में एचपी वाला अगर एंगल बनाने की बात करूँ कि एचपी में कैसा लाइन ड्रॉ होगा, तो हमें टॉप व्यू करना पड़ेगा, टॉप व्यू देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू देखिए ऐसे एंगल पे बना हुआ है कि नहीं, एंगल दिख रहा है कि नहीं, इसके साथ एंगल दिख रहा है ना कि एंगल पे बना हुआ है। तो एंगल कहाँ से बनेगा, वो एक्स वाई लाइन से एंगल बनेगा, क्लियर है, एक्स वाई लाइन से एंगल बनेगा। और ध्यान रखना है बीपी वाला एंगल जो होगा किस में दिखेगा, एचपी में, एचपी वाला एंगल जो बनेगा वो किस में दिखेगा, बीपी में, यही चीज़ है। तो देखिए यही है ये, इसका मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया, ये टॉप व्यू बनाया, तो टॉप व्यू बनाया इसका, तो टॉप व्यू से अगर देखा तो देखिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ये थीटा जो एंगल बन रहा है वो कहाँ दिखेगा, ये नीचे दिखेगा, ये थीटा नीचे दिखेगा, किसके साथ, एक्स वाई लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। और इसका अगर फ्रंट व्यू की बात करूँ, फ्रंट व्यू की बात करूँ तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, और उसमें कोई भी एंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि पैरेलल होता है किसी भी प्लेन में कोई अगर पैरेलल है तो पैरेलल का कोई एंगल थोड़ी ना होता है। तो देखिए इसका अगर बनाने की कोशिश करूँ कि कैसा बनेगा, तो ये एक्स वाई लाइन खींच दिया, एक्स वाई लाइन खींच दिया, उसके बाद देखिए मैं ऊपर बीपी लिखता हूँ, नीचे एचपी लिखता हूँ, ठीक। तो देखिए क्या बोला है कि पैरेलल टू बीपी, बीपी से सॉरी पैरेलल टू एचपी है, बीपी के साथ थीटा एंगल पे है। तो मैंने बोला थीटा एंगल जो दिखेगा वो किस में दिखेगा, उसके साथ छोड़ो उसको, उसके साथ आपको ये पता करना थीटा जो दिखेगा वो दिखेगा एचपी में। तो मैंने अभी आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कैसे दिखेगा। साथ ही साथ आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जिस लाइन पर, जिस प्लेन के थ्रू, अगर जिस प्लेन के अकॉर्ड, जिस प्लेन पर कोई भी लाइन पैरेलल है उसी में एक्चुअल लेंथ दिखेगा। तो यहाँ पे किसके पैरेलल है, यहाँ पे जो हमारा लाइन है पैरेलल है किसके, पैरेलल है हमारा एचपी के, एचपी के पैरेलल है, तो एचपी में इसका ट्रू लेंथ दिखेगा लेकिन एंगल पे दिखेगा, ठीक है, एंगल पे दिखेगा। और एंगल कितना, जो भी दिया रहेगा थीटा, ठीक। और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या आ रहा है, ट्रू लेंथ, ठीक। अब इसका प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ करेंगे बच्चा, प्रोजेक्शन इसका ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऊपर इस तरीके से, ठीक। अब इसका लाइन खींच देते हैं, सॉरी, ये लो लाइन खींच दिया, ये क्या हुआ, ए डैश बी डैश जो भी है, एक्चुअल लेंथ तो खैर नीचे वाला हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। अब देखो ये क्या आया, ये ट्रू लेंथ हुआ, ये इमेजिनरी लेंथ हो गया इसका, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, तो इसको एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चलो स्मॉल एल से, ये स्मॉल एल इसका लेंथ आ गया। लेकिन एंगल किस में दिखेगा, एंगल दिखेगा एचपी में। यानी यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि एचपी वाली जो एंगल होगा वो किस में दिखेगा, बीपी में, और बीपी वाली एंगल जो होगा वो किस में दिखेगा, एचपी में। यही इतना चीज़ था, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कंडीशन है। नेक्स्ट वही है ठीक रिवर्स, कि पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू बीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक। इसी का रिवर्स हो गया, सेम वही चीज़ होने वाला है। तो देखिए, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड, आई थिंक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड, सॉरी परपेंडिकुलर वाला तो हो गया, इंक्लाइंड, इंक्लाइन टू एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइन पे। देखिए ये वाला है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लाइन पे है, ठीक है। इसका ये हमने यहाँ से देखा फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखा टॉप व्यू, टीवी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक। अब अगर बात करें कि ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन को देख लें। तो देखिए, अगर इधर से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, तो हमें दिखने वाला एंगल जो अभी पिछला वाला जो बताया बेटा,
कि देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके साथ एंगल पे कर दिया, लो एंगल पे कर दिया। अब एंगल पे कर दिया तो देखिए ये देखिए वर्टिकल प्लेन, ये माने जो पेपर लिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे कह रहा है तो एंगल पे कर दिया। अब ये बताना एंगल किस में दिख रहा है आपको, HP के साथ एंगल बना हुआ है, लेकिन आपको दिख किस में रहा है, दिख रहा होगा आपको वर्टिकल प्लेन में कि कुछ एंगल पे झुका हुआ है। ये देखो झुकाया हुआ हमने चीज़ें, तो ये आपको दिख रहा होगा किस में, वर्टिकल प्लेन में कि झुका हुआ है, ठीक। लेकिन VP में कैसा बनेगा, ये देख लो VP में लाइन बनेगा, सॉरी HP में एक लाइन बनेगा, इमेजिनरी लाइन बनेगा, ट्रू लेंथ नहीं रहेगा, इमेजिनरी लेंथ है, यानी कि फॉल्ट लेंथ है, वो एक्चुअल लेंथ नहीं रहेगा। तो ये देखो है एंगल बना रहा है यहाँ पे, एंगल बना रहा है यहाँ पे कितना, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। इसका प्रोजेक्शन अगर फ्रंट व्यू देखूँ तो किस में बन रहा है, फ्रंट व्यू बन रहा है आपका VP में, तो उसमें आपको दिखेगा इसका एक्चुअल लेंथ, क्योंकि उसी VP का क्या है, पैरेलल में है। और HP में क्या दिख रहा है, HP में इसका इमेजिनरी लेंथ दिख रहा है, ये इमेजिनरी लेंथ हो गया इसका। अगर इसको ड्रॉ करने की बात करें तो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए ये लाइन हुआ हमारा, ऊपर VP नीचे HP। अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, बस आपको जो हम इसमें नोट करके लिखवाएंगे उस पॉइंट को याद रखना है। यानी कि अभी पहले बोला कि VP वाला एंगल HP में दिखेगा, HP वाला किस में दिखेगा, VP में। अभी यहाँ पे क्या रहा है, HP में इंक्लाइंड है, VP के पैरेलल है, तो दो चीज़ें हो गई, पैरेलल होता है जिस प्लेन के थ्रू, जिस प्लेन में पैरेलल होता है उसी में एक्चुअल लेंथ दिखता है। तो VP में प्लेन पैरेलल है और उसके साथ थीटा एंगल पे है, तो लो ये ड्रॉ कर दिया हमने, एक्चुअल लेंथ दिखेगा इसका, ठीक। और ये थीटा एंगल पे था, बीटा एंगल पे चलिए मान लेता हूँ था, अल्फा बीटा थीटा, वो देख लेंगे अल्फा किस में रिप्रेजेंट करना, बीटा किस में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हुआ, AB, ठीक, AB डैश। और इसके बाद ये तो इसका ट्रू लेंथ हो जाएगा, ट्रू लेंथ हो जाएगा क्योंकि इसी के पैरेलल में था, ट्रू लेंथ होगा। अगर कोई लाइन जिसके पैरेलल होता है उसी में ट्रू लेंथ बनता है, तो इसके पैरेलल था तो ट्रू लेंथ हो गया। इसका जरा प्रोजेक्शन टॉप व्यू देखूँ, अगर टॉप व्यू देख रहा हूँ तो देखिए लाइन बना हुआ है TB, टॉप व्यू बना हुआ है, तो टॉप व्यू वाला मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल लेंथ नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी लेंथ रहेगा। तो कितना होगा उसको देख लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर दूं, ये हो गया AB। और ये ट्रू लेंथ नहीं होगा, इमेजिनरी लेंथ रहेगा, तो इसको L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ट्रू लेंथ नहीं होगा, फॉल्ट लेंथ होगा। तो ये इसका अगर पैरेलल टू HP VP है, इंक्लाइन टू HP है, तो ऐसा बनेगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक। नेक्स्ट वाला कंडीशन देखता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन है अगर कोई लाइन है वो HP और BP दोनों से इंक्लाइंड पे है, HP और BP दोनों से इंक्लाइंड पे है, तो कैसा बनेगा। देखिए HP और BP दोनों से इंक्लाइंड पे है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका सीढ़ी होता है स्टेयर, सीढ़ी जो छत पे अगर लगाते हो, जो बांस की या फिर लोहे की सीढ़ी होती है, दीवार पे लगाते हो तो दीवार के साथ भी एंगल बनाता है, यानी इंक्लाइन होता है, और साथ ही साथ आपका फर्श के साथ भी एंगल पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ फर्श के साथ बीटा एंगल पे है और दीवार के साथ थीटा एंगल पे है, तो कैसा बनेगा, वही चीज़ देखना है, बस यही चीज़ है। ये यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए ये इस तरीके से, अगर मान लीजिए हमारा ये VP हुआ, ये आपका HP हुआ, तो ये कैसा है, बस इस पर इस तरीके से लेटा हुआ है, आपको सामने से दिख रहा होगा, ये सीढ़ी की तरह है। तो देखिए यहाँ HP के साथ भी एंगल बना रहा है, HP के साथ भी एंगल बना रहा है और BP के साथ भी एंगल बना रहा है। HP के साथ एंगल जो बन रहा है अगर मान लूँ मैं बीटा है, और BP के साथ जो बन रहा है अगर थीटा मारना हो, ठीक है, तब कैसा बनेगा। देखिए क्या बोल रहा हूँ कि अगर HP के साथ, देखिए यहाँ पे बोला है कि HP के साथ, चलिए इधर देखते हैं, HP के साथ अगर अल्फा बन रहा है, अब VP के साथ अगर बीटा बन रहा है, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। ये क्या, यह कंडीशन क्या है, पैरेलल टू, सॉरी, इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP, HP और VP दोनों के साथ क्या है, इंक्लाइन पे है, तब कैसा बनेगा उसको देखते हैं ड्रॉ करके। ये हमने XY लाइन खींच दी, XY लाइन खींच दिया। अब इसके बाद देखिए अगर मैंने बोला कि HP के साथ अल्फा एंगल है, तो यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ VP, नीचे लिख देता हूँ HP, तो कैसा ड्रॉ करेंगे इसको देखते हैं। देखिए अब बात ये है यहाँ पे कि
VP के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो किस में दिखेगा, HP में। HP के साथ जो एंगल बन रहा होगा किस में दिखेगा, VP में। लेकिन इन दोनों का एक्चुअल लेंथ नहीं दिखने वाला है। कोई भी लाइन अगर एंगल पे है, मतलब इंक्लाइंड है, तो हमें कोई भी लाइन हो या फिर लकड़ी ले लो, अगर पेन ही अपना लेके देखो, थोड़ा झुका के देखो और ऊपर से देखोगे तो आपको एक्चुअल लेंथ इसका नहीं दिखने वाला कि वास्तव में कितना लंबा है। छोटा लगेगा, ठीक है, छोटा लगेगा इसका लेंथ, लेकिन होता तो वो अलग ही है ना। तो इसका ड्रॉ करेंगे। देखिए HP वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो मैंने बोला था HP वाला जो एंगल होगा वो किस में दिखेगा, VP में। तो VP में दिखेगा, तो VP में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये इसको बोल दूँ कि ये कितना है, VP में दिखेगा, तो HP वाला VP में दिखेगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका अल्फा। और ये क्या था, A डैश B डैश अगर हो गया, और ये क्या आ जाएगा, TL, ट्रू लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ट्रू लेंथ आ जाएगा। अब इसका प्रोजेक्शन अगर नीचे ड्रॉ करूं, इसका प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ करता हूं, ठीक, इसी तरीके से इतने लंबाई में आएगा, इसलिए लाइन खींच दिया। हाँ नहीं, इतने लंबाई में तो नहीं आएगा, वो चेंज हो सकता है, एंगल कुछ और भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। अब देखिए VP के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा। VP के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें क्या दिखेगा, VP में क्या दिखेगा, बीटा एंगल दिखेगा। तो VP में दिख जाएगा आपको बीटा एंगल, यानी यहाँ पे क्या बना, ये बन गया बीटा, ठीक, ये बीटा बन गया, और ये और B, और ये कैसा लेंथ होगा, L। और ये सॉरी, ये ट्रू लेंथ नहीं होगा, जो ऊपर हमने लिखा है ट्रू लेंथ तो नहीं होगा, ये भी इमेजिनरी लेंथ है, ठीक है, ये भी इमेजिनरी लेंथ है, और नीचे वाला भी इमेजिनरी लेंथ है, दोनों एंगल के साथ बन रहा था तब। नेक्स्ट अब इसका कुछ नोट करके पॉइंट लिखने वाली चीज़ है, उसको नोट करके देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हमें लिखना है, और वो पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मेन हमने याद रख करके रखना है, वही काम आने वाला है हमारा, बाकी तो कुछ नहीं है, सब मोह माया। चलिए देखते हैं क्या नोट करके लिखना है। नोट पॉइंट में हमने क्या क्या लिखना है उसको देख लेते हैं। चलिए नोट करके देख लेते हैं हमें क्या क्या लिखना है, इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें लिखना है, ठीक। अब देखिए पहला नोट पॉइंट हमारा यहाँ ये रहेगा, पहला देख लेते हैं क्या रहेगा। पहला रहेगा कि अगर ट्रू लेंथ किस में दिखेगा, अगर कोई भी लाइन पैरेलल में है तब जाके उसका उस जिस प्लेन में पैरेलल में है उसी में ट्रू लेंथ दिखेगा, ठीक है। जो ट्रू लेंथ होगा लाइन का वो किस में दिखेगा, जिस प्लेन में पैरेलल में होगा, जिस प्लेन के पैरेलल में होगा उसी में ट्रू लेंथ दिखेगा। तो यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ पैरेलल प्लेन में, इन पैरेलल प्लेन, जिस प्लेन के पैरेलल में है उसी में इसका ट्रू लेंथ दिखेगा। इमेजिनरी वाली किस में दिखेगा, ठीक अपोजिट वाले में दिखेगा, ठीक है। दूसरा एंगल इन HP, एंगल विथ HP इज ड्रॉन, शुड बी ड्रॉन। जो देखिए जो एंगल बन रहा होगा आपका HP में, उसको किस में ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ करना है आपको VP में, वो शो करेगा, या फिर बोलूं कि शो होगा किस में, VP में। अगर HP के साथ एंगल बन रहा है तो वो शो किस में करने हैं हमें, VP में। तीसरा कंडीशन, अगर एंगल जो है VP के साथ है, VP के साथ एंगल में है, तो हमें शो किस में करना है, वो शो करना है हमने HP में, शो करना है हमने किस में, HP में। ध्यान रखेंगे शो करना किस में, HP में, क्लियर है। अगर ठीक है, पहला बात कि जिस प्लेन में पैरेलल में होगा लाइन, उसी प्लेन में हमें उसका एक्चुअल लेंथ दिखने वाला है। दूसरा कि HP में जो एंगल बन रहा होगा वो किस में दिखेगा, VP में दिखेगा, और VP में जो एंगल बन रहा होगा वो किस में दिखेगा, HP में दिखेगा। वो सारा चीज़ मैं पीछे कंडीशन बता चुका हूँ। साथ ही साथ टॉप व्यू में कैसा बनेगा, फ्रंट व्यू में कैसा बनेगा। जो टॉप व्यू होगा तो वो डिपेंड करता है कि टॉप व्यू हमेशा किस में बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ टॉप व्यू जो होगा वो किस में बनेगा, वो बनेगा HP में, ठीक। फ्रंट व्यू किस में बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा VP में, ठीक है। ये इतना 4-5 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट हमें मेन 4 पॉइंट है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। अगर हमें ये पॉइंट याद है इतनी,
तब तो हम कोई अपना आसानी से ड्रॉ कर लेंगे कोई भी फिगर, हमें टेंशन नहीं होएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है। अगर इसको भूलेंगे तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आज के लिए ओवर करते हैं अभी के लिए ये वीडियो। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट कर देना आप लोग, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।